दोस्तों, आज आपको ऐसी जानकारी से अवगत करवाऊंगा कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या वाकई में सनातन धर्म की किताबों में आज से कई युग पहले ही ऐसी बातें लिखी होगी या ऐसी कोई सी टेक्नोलॉजी विकसित की होगी जो आज भी नहीं है। आप सोचने पर मजबूर होंगे कि आज की टेक्नोलॉजी एडवांस है या उस समय की थी। मुझे पता है कि आप ये सब पहली बार सुन रहे होंगे, पर अगर आप सनातनी हैं तो आपको इसको सुन के अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको ये पता लग सके कि जो टेक्नोलॉजी विदेशी ताकतों के पास है वो हमारे भारतीय पूर्वजों के आगे कुछ भी नहीं। बहुत पहले ही भारत इन सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर चुका था और उसका उपयोग भी। आइए थोड़े पुराने युग में जाकर वहाँ की टेक्नोलॉजी पर नजर घुमाते हैं। आप सभी ने पुष्पक विमान का नाम तो सुना ही होगा। रामायण में इसका खूब वर्णन मिलता है। यह विमान रावण के पास था, पर यह विमान रावण ने नहीं बनाया था और ना ही उसको सिद्धि से प्रकट किया था। दरअसल यह विमान विश्वकर्मा जी ने बनाया था और कुबेर जी को दिया था। कुबेर जी से बलपूर्वक रावण ने यह विमान छीन लिया था। यह विमान उस समय का या ये कहे कि आज तक का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। फाइटर जेट इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ उड़ता ही नहीं था बल्कि इसमें हमले करने की क्षमता भी थी, जैसे कि आज के फाइटर जेट में होती है। ये आसमान में मन की इच्छा अनुसार उड़ता था और जमीन पर चलता भी था। खैर, इसका विस्तृत वर्णन और इसकी खूबियों के बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। पर अब जानते हैं कि क्या पुष्पक विमान के अलावा भी कोई विमान उस समय में था? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि उस समय अलग अलग मारक क्षमता के और अलग अलग हथियारों से लेस एडवांस लेवल के विमान, या आज की भाषा में कहूँ तो फाइटर जेट थे। और तो और इनके बैठने की क्षमता, इनके आकार और यहाँ तक कि अलग अलग मंजिला के विमान भी थे जो कि आज भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये बात कहाँ से पता लगी, क्या कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सच है और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन सब विमानों का वर्णन कहाँ है और तो और इनके नाम, बनाने वालों के नाम और यहाँ तक कि इन विमानों में बैठने की क्षमता, आकार और ये कैसे चलते थे, ये सब आपको बताने वाला हूँ। इन सब विमानों का वर्णन ऋग्वेद में है। करीब 200 से ज्यादा बार अलग अलग विमानों का वर्णन मिलता है। आप सबने अश्विनी कुमारों का नाम तो सुना ही होगा। उनको उस समय के वैज्ञानिक होने का दर्जा प्राप्त था, या यूं कहें कि उस समय के वही वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही अलग अलग प्रकार के विमानों का निर्माण किया था। इन विमानों में कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो विमान कैसे होंगे। सबसे पहले तो इनके आकार के बारे में बताता हूँ। इनका आकार त्रिभुज के आकार का, 3 मंजिला आकार और पक्षी के आकार का होता था। इनमें अलग अलग संख्या के लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। किसी में 3, किसी में 4 लोग बैठते थे। इनके बनाने की धातु या मटेरियल की बात की जाए तो ये विमान सोने, चांदी और लोहे के बनाए जाते थे, जैसे आज अलग अलग धातुओं के बनाए जाते हैं। दोस्तों, अग्निहोत्र विमान और हस्ती विमान, ये दोनों विमान तो ऐसे थे जिसमें डबल इंजन लगा हुआ था। मतलब उस समय भी ये सिंगल और डबल इंजन वाली टेक्नोलॉजी थी, है ना गजब। इसमें एक कारा नाम का विमान था जो कि हवा में भी उड़ सकता था, पानी में भी चलाया जा सकता था। त्रिताला नाम का विमान 3 मंजिला था। अब सोचो, आज भी ऐसे बहुमंजिला विमान नहीं बने जो उस समय उन अश्विनी कुमारों ने बना दिए थे। त्रिचक्र नाम का विमान जो कि 3 पहियों वाला था और ये भाप और हवा की शक्ति से चलने वाला था। विद्युत रथ नामक विमान विद्युत से चलता था। अब उस समय विद्युत का स्रोत था या किस फॉर्म में बिजली उपलब्ध थी वो तो वो ही जाने, पर अगर विद्युत का वर्णन आया है तो उस समय विमान में विद्युत का उपयोग हुआ होगा। समरांग गणसूत्र में इन विमानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सनातन धर्म और भारत की इन सदियों पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में सभी को पता चले कि जो काम आज कर रहे हो वो बहुत पहले हमारे पूर्वज कर चुके हैं, बशर्ते हमारे इतिहास को दबा दिया गया। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी और इतिहास के पन्नों के साथ। धन्यवाद।